हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का विषय हिंदी यानी कि मॉडल सेट। जी हाँ बच्चों, तो आपको जो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सत्र 2022-23 और यहाँ पे आपका और भी कुछ है, जैसे कि आपको कुल प्रश्नों की संख्या 40 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको गोल करना है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये बारे में हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए और आप भी पढ़िए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो पहले आएगा आपका गद्यांश। जी हाँ बच्चों, गद्यांश आएगा। गद्यांश को कैसे करना है आप देखिए। पहले आपको दिया रहेगा निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा गद्यांश क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले पे देखेंगे बच्चों। देखिए क्या दिया है, बड़े बड़े कालजारों में क्या उगलते हैं। जी हाँ बच्चों, बड़े बड़े काल कारखानों में क्या उगलते हैं बच्चों, रुआं, कुआं, धुआं या चुआं। तो यहाँ पे आपको गद्यांश में क्या करना है, गद्यांश को अब ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जाना है आपको गद्यांश। गद्यांश में ढूंढना है बच्चों। तो पहले देखिए बड़े बड़े काल कारखानों, यहाँ पे आपका पहले ही उत्तर मिल गया। क्या उगलते हैं बच्चों, धुआं उगलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, धुआं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। जी हाँ बच्चों, अब फिर से हम लोग उसी को पढ़ेंगे। देखिए तो उनके आप पढ़िए फिर आगे। उनके कारण यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या, अपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर आसपास वे कितने, अभी तक फिलहाल तो मिला नहीं है, ये मिला। क्या निकल रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे मिला, क्या मिला, कचरा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, कचड़े। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कारखानों में से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। फिर से ढूंढना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या मिला, कैसे रसायन मिलते हैं, देखिए बच्चों जहरीले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जहरीले कहीं पे ऑप्शन है, देखो बाबू, हाँ डी पे, मारो उस पे गोली। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। जी हाँ बच्चों, हमारे पूर्वज जो थे वो वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, ढूंढिए बच्चों, कहीं पे तो मिलेगा ही बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मिला बच्चों, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या करते थे बच्चों, हवन करते थे। तो हवन को पकड़ो और मारो उस पे गोली, ये मिला हवन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आधुनिक मानव ने किस मात्रा की अधिक बढ़ा दी। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ढूंढेंगे गद्यांश में जाकर, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा बच्चों, उसको मैं मार्क करके दिखाऊंगा। ये मिला बच्चों, क्या बढ़ा दिया, किंतु यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या बढ़ा दिया, प्रदूषण। तो प्रदूषण को पकड़ो और मारो उस पे गोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन क्या दिया है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए, मतलब ये कविता आपको दिया है बच्चों। क्या दिया है, क्षण भर रुक रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। नदी का मतलब, नदी को क्षण क्षण मतलब रुक रुक कर बहने के लिए विश्राम करो। यहाँ पे लहरों पर लहर उठती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बोलती रहो, बतलाती हो। जी बच्चों, तो यहाँ पे कविता नदी के बारे में दिया है। तो अब देखिए प्रश्न क्या है, क्षण भर रुक रुक कर किसे विश्राम करने को कहा गया बच्चों, नदी को, धूप को, लकीर को या तलवटिया को। तो किसको कहा गया बच्चों, ये कहा गया था नदी को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों,
नदी ने किसे पुचकारा? जी हाँ बच्चों, नदी ने किसे पुचकारा? तो चलिए ढूंढते हैं। नदी ने किसे पुचकारा? नदी ने किसे पुचकारा? ये पुचकारा कमजोरों। देखिए बच्चों, किसको पुचकारा? यहाँ पे आपको सारा मिलेगा, कमजोरों को बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कमजोर कहीं पे है बच्चों? जी हाँ है, पकड़ के मारो गोली कमजोरों पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, नदी का जीवन कैसा है? जी हाँ बच्चों, नदी का जीवन कैसा है? तो चलिए ढूंढते हैं ऊपर, नदी का जीवन कैसा है? नदी कहाँ गई? यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका जो है नदी का जीवन कैसा हो? संघर्ष स्रोत है। ठीक है बच्चों, तो नदी का जीवन कैसा हो? संघर्ष भरा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा संघर्ष भरा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्रोत का अर्थ है माध्यम, मध्यक, मध्यम या मनोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, जीवन का। जी हाँ बच्चों, जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष या निरंतर चलना। तो जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी, संघर्ष इसका हो जाएगा आपका नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पत्र लेखन डॉट डॉट दिया हुआ, बहुत ही आसान। कैसे करना है बच्चों? आप भी सीखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो चलिए बच्चों, अब आपको बताते हैं सेवा में फिर हम लोग क्या लिखते हैं। यहाँ पे 11 का ऑप्शन देखिए बच्चों, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक या अध्यापक। तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन 12 है बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो? छात्रावास वहाँ स्थान है तो उससे पहले क्या लिखोगे बच्चों? विषय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषय। फिर बच्चों देखिए सविनय, सविनय के बाद हम लोग निवेदन या तो निवेदक लिखते हैं। तो निवेदन, निवेदक नहीं है, यहाँ पे है निवेदक। तो उस पर मारो गोली, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग तो 9वीं में पढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? 9वीं कहाँ पे है बच्चों? पकड़ के मारो गोली, 9वीं मिला। ठीक है बच्चों, उसके बाद 15 में प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? संभव, मारो गोली। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग। अब देखिए बच्चों आगे क्या है? आगे है आपका व्याकरण। जी हाँ बच्चों, क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण क्या है बच्चों? वो भी देखिए ध्यान से बच्चों। पहला है अभिमान, शब्द में मूल शब्द का मान, इनमें से कौन सा उपसर्ग लगा है? मान, विमान, उपसर्ग, मतलब पहले वाला। तो क्या होगा? अभी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप। जी हाँ बच्चों, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? गायकी, गायकी या गायिका या गायका। तो इसका सही उत्तर होगा गायक, गायक का गायकी स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक का बहुवचन होगा। जी हाँ बच्चों, एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक, अनेकों, अनेका या एको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि अनेक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? जी बच्चों, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? सफेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद या मीठे रसगुल्ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अमरूद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, सीमा अच्छी है। जी बच्चों, सीमा क्या है? अच्छी है, डॉट डॉट, फिर क्या? कवियत्री, कवि, कवियत्री या कवि की। तो सीमा अच्छी किसकी है? कवियत्री की। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवियत्री। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 है, घी के जलाना। मुहावरा में सही शब्द लिखते हैं। घी, घी के हम लोग क्या जलाते हैं? बाती, बाती तो जलाते नहीं, कटोरा भी जलाएंगे नहीं। दिए या दिए, दोनों दिए है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दिए। घी के हम लोग क्या जलाते हैं? दिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या किस प्रकार का वाक्य है? जी बच्चों, मेरी इच्छा क्या है? कि मैं डॉक्टर बनूं। सरल, मिश्र, संयुक्त या उपयुक्त। क्या बोल रहा है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो यहाँ पे आपका मिश्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? जी बच्चों, इसमें 4 गो आपका उदाहरण है, इसमें से कर्ता कारक का सही चिन्ह कौन सा होगा? माँ ने भोजन बना रही थी, आपका होगा नहीं, माँ ने भोजन बनाई थी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पर्वत, पठार, भूधर, शिल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठार। पठार जो है वो पर्वत का, पहाड़ का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है? जी बच्चों, कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है? पशु पक्षी की आवाज, वंश किनारा, आकार, प्रकार, आग, पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंश किनारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों क्या है? झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? जी हाँ बच्चों, झूरी जो थे वो अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? चरनी पर, धरनी पर, बिदनी पर या किडनी पर? तो धूरी जो थे वो चरनी पर अपने बैलों को बांधते थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? पाठ सवाले। जी हाँ बच्चों, पाठ सवाले सपनों के याद में। सपनों के याद में वर्ड वाचक किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, वर्ड वाचक किसे कहते हैं? सालिम अली को, जाकिर अली को, काबिर अली को या सालिक को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि सालिम अली को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 है कवि रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? जी हाँ बच्चों, कवि रस खान जो थे वो किसकी भक्ति में लीन रहते थे हमेशा? राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा? तो वे कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? महादेवी वर्मा को उनके पिता और उनके दादा क्या बनाना चाहते थे? ठीक है बच्चों, महादेवी वर्मा जो थी उनको दादा और उनके बाबा मिलकर उन्हें क्या बनाना चाहते थे? विद्वान, विदुषी, लेखिका या समाज सेविका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, रीढ़ की हड्डी। जी हाँ बच्चों, रीढ़ की हड्डी जो है वो किस प्रकार का पाठ है? जी हाँ बच्चों, रीढ़ की हड्डी जो है वो किस प्रकार का पाठ है? एकांकी, कहानी, स्मरण या निबंध? तो ये जो था एकांकी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है इस जल प्रलय में। जी हाँ बच्चों, इस जल प्रलय में पाठ या इस जल प्रलय जो है कवि का पाठ है। लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ? नदी के, यहाँ पे जल पाठ बोला तो इसमें आप समझ जाना है नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के पास या पर्ती क्षेत्र के पास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ती क्षेत्र के पास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? जी हाँ बच्चों, श्यामाचरण दुबे, स्वयं अपनी, प्रेमचंद की, यानी में से कोई नहीं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 है नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? जी बच्चों, नाना साहब की पुत्री का नाम मतलब क्या था? ये भी क्वेश्चन है। नैना, सुनैना, रैना या मैना? तो नाना साहब के जो पुत्री का नाम था वो मैना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, किसके काम पर जाने से मानसिक बोध, शारीरिक विकास रुक जाता है? किसके काम पे जाने से बच्चों? तो ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों को काम से जाने पर हमेशा फैमिली का मानसिक, वैदिक, शारीरिक विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन है? जी बच्चों, मेरे संग की जो औरतें हैं उसमें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित हो गया? नौकर का, चोर का, मालिक का या मजदूर का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चोर का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? पाठ किस तरह का आशीर्कार में हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है? किस तरह का आशीर्कार में हिंदी में आया या किस प्रकार का? ललित निबंध, कहानी, स्मरण या रिपोर्ट ताजार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? जी बच्चों, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, मेघ आए बन ठन के डॉट डॉट क्या होगा? सवार के, मेघ सवार के आता है? नहीं, सफर के सज धज के आता है। तो सज धज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना क्या है? जी बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना क्या है? आकाश, आभूषण, स्थान या चंद्रमा?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थान। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। जी बच्चों, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, सिनेमा, उद्यान, विज्ञापन या बाजार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विज्ञापन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। आप भी पढ़िए, अगर नहीं हो रहा तो लिख लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।